जब से इन्फिनिक्स का नोट 60 सीरीज का लॉन्च हुआ था, आप में से अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि बिलाल भाई नोट 60 अल्ट्रा कहां है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, आपका भाई थोड़ा सा लेट हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि हमसे पहले किसी ने कर दिया है। नोट 60 अल्ट्रा पिनिनफरीना एडिशन जो है हमारे पास बॉक्स के अंदर यहां पर आ चुका है। अब इस मोबाइल फोन को लेट लगाने के पीछे दो बड़ी रीजंस थी। पहली रीजन तो सिंपली ये थी कि और बहुत सी डिवाइसेस लॉन्च हो रही थी एंड आई वांटेड कि हर कंपनी के हर फोन को जो है ना इस चैनल पर जगह मिले। हम ये नहीं चाहते थे कि इन्फिनिक्स के ही सारे फोन जो है वो इकट्ठे आ जाएं। एंड दूसरी बड़ी रीजन ये थी कि पिनिनफरीना जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर यूनिट है जो अल्ट्रा है, बेसिकली नोट 60 अल्ट्रा जो है, ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में थोड़ा सा लेटर डाउन द रोड आ रहा है। यानी कि आप प्री ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो स्टॉक है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पूरी डिटेल्स हैं कि कब स्टॉक आ रहा है, कहां से ऑर्डर कर सकते हैं, वो सब डाल दूंगा। ऑब्वियसली बाय द टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है वो चेंज हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स नोट सीरीज के 3 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, 60, 60 प्रो और 60 अल्ट्रा। और ये जो हमारे पास मौजूद है, ये इसका 60 अल्ट्रा का लिमिटेड एडिशन पिनिनफरीना वाला जो बॉक्स है वो है। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी आती हैं। बॉक्स काफी हाई क्वालिटी बनाया गया है। यहाँ पर ये लेदर टाइप का जो बैंड है मौजूद है। फ्रंट साइड की भी अगर आप बात करते हैं तो जनरली इन्फिनिक्स की जो डिवाइसेस होती हैं उनके बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेक्स लिखी होती है, बट यहाँ पर सिर्फ इन्फिनिक्स का लोगो है और पिनिनफरीना का लोगो है एंड देन यू हैव नोट 60 अल्ट्रा रिटन एट द बॉटम, जो कि वैसे शायद आपको नजर भी ना आ रहा हो। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जो कैमरा है उसमें दिखा दूँ। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसके साइड पर आपको ये जो बाकायदा हुक्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं। इनको हम ओपन कर लेते हैं और ये मेटल के बने हुए हैं। एक बार जब मैंने इसको ओपन कर लिया है तो ये कुछ इस तरह से लिफ्ट ऑफ होगा और आपको जो बॉक्स है वो एक क्यूब फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है, जिसको आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और दोनों साइडों पर अगेन ज्यादा कोई ब्रांडिंग नहीं की गई, वही इन्फिनिक्स एंड डिजाइन बाय पिनिनफरीना। यहाँ पर एक साइड को अगर हम ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या चीज देखने को मिल जाती है, वेल यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक आपको आपकी वायर देखने को मिल जाती है जो कि टाइप सी टू सी वाली है और ये जो मोबाइल फोन है ये टाइप सी चार्जिंग ही सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज एन अल्ट्रा फोन। एंड इसके अलावा एक और सरप्राइज जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वो ये है कि इस लिमिटेड एडिशन बॉक्स के अंदर आपको इन्फिनिक्स एक्चुअल में वायर्ड ईयरबड्स अभी तक प्रोवाइड कर रहा है। ये टाइप सी वाले ईयरबड्स हैं, तो ये हाई क्वालिटी ईयरबड्स होने वाले हैं। एंड अगर आप इनकी क्वालिटी की भी बात करते हैं तो यहाँ पर मेटल की जो बॉडी है वो इनकी बनाई गई है एंड दे फील वेरी वेरी प्रीमियम। इनका डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। जनरली इस प्राइस रेंज में हमें या किसी भी प्राइस रेंज में अब ईयरबड्स देखने को नहीं मिलते, तो मैं जरा ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर फर्दर आपको जो चीजें देखने को मिल जाती हैं, उसके अलावा ये पेपर वर्क वाला बॉक्स है जो कि फोन्स के डब्बों में अक्सर होता भी है। इसमें कुछ पेपर वर्क आएगा, आपका जो बेसिकली बैक प्रोटेक्टर है वो आएगा और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो पिनिनफरीना है ना, ये बेसिकली वो कंपनी है जो फरारी और मजराती की गाड़ियां डिजाइन करती है। यही वजह है कि बैक पर जो कार्बन फाइबर वाली फिनिश है वो आपको देखने को मिल रही है। और अंदर वाली साइड पर अगर आप देखते हैं तो जो मैग चार्ज वाली चीज है वो भी इसके अंदर मौजूद है, तो आप कोई भी जो मैग्नेटिक चार्जिंग वाली एक्सेसरी है वो इस फोन के साथ यूज कर सकते हैं। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक क्लीनिंग किट देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो आपको टेम्पर्ड देखने को मिलता है, आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, बट बॉक्स के अंदर ही आपको जो टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली आपको आपका चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स का 100 वॉट का चार्जर है। ये मोबाइल फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस साइड पर अगर आप आ जाते हैं तो एक और सरप्राइज जो कि आपको देखने को मिल जाता है वो ये है कि आपको एक फास्ट वायरलेस चार्जर जो है वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और मजेदार बात ये है कि ये जो फास्ट वायरलेस चार्जर है ये 30 वॉट्स के ऊपर आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर सकता है। तो दिस इज अ 30 वॉट का वायरलेस चार्जर। अब ये बात मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल फोन है ये बजाते खुद अप टू 50 वॉट्स तक की जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है, बट जो चार्जर बॉक्स के अंदर आया है ये आई एम अज्यूमिंग के 30 वॉट्स वाला है और ये मैग्नेटिक फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अच्छा, मोबाइल फोन की तरफ आएंगे, इस साइड पर एक और डब्बा दिया गया है जो कि खास तौर पर पिनिनफरीना की तरफ से ही है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये नोट 60 अल्ट्रा का जो सिम इजेक्शन पिन है वो देखने को मिल जाती है और इसको भी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली जो लुक है वो दी गई है। तो ये जो मोबाइल फोन है ना, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन भी खरीदना चाहते हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट समथिंग जो कि काफी ज्यादा लिमिटेड एडिशन हो। और उसके अलावा एक वायरलेस चार्जिंग का जो डॉक है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब ये सॉलिड जिंक से बना हुआ है, तो ये पूरा मेटल का बना हुआ है
और इसका अच्छा वाला वजन भी है। सेंटर में आपको कार्बन फाइबर वाली जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। और आपका ये जो वायरलेस चार्जर है इसकी वायर नीचे से चली जाएगी और ये कुछ इस तरह करके इसके अंदर फिट आ जाता है और आप इसको एज अ वायरलेस चार्जर स्लैश एक डेस्कटॉप एक्सेसरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि ये जो वायरलेस चार्जिंग है इसके अंदर इन्फिनिक्स ने सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी कोई फीचर नहीं छोड़ा, विच बेसिकली मींस कि आपको वायरलेस चार्जिंग के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप दूसरी डिवाइसेस को भी वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर वायरलेस स्टैंड बाय मोड भी दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि जब आपका मोबाइल फोन चार्ज हो रहा होगा तो स्टैंड बाय मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आप इसको एज अ डेस्कटॉप एक्सेसरी भी यूज कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो वायरलेस चार्जिंग है उसमें एक और फीचर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें और हमने इससे पहले किसी फोन में नहीं देखा, एटलीस्ट सेटिंग मेन्यू में, वो है बाईपास वायरलेस चार्जिंग। इस मोबाइल फोन के अंदर बाईपास चार्जिंग मौजूद है, यानी कि आप तार लगाएं और अगर आप फोन को इस्तेमाल करते हैं तो ये बैटरी को अलग चार्ज करेगा और आपका जो मोबाइल फोन है वो चार्जर से ऑन रहेगा। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बाईपास वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको वायरलेसली चार्ज कर रहे हैं तब भी आप इस मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है। तो अक्सर लोग पीछे पावर बैंक लगाकर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि अगर आप वायरलेस पावर बैंक लगाकर यूज कर रहे हैं फोन, आपका फोन खराब नहीं होगा। अच्छा, फाइनली इन द बॉक्स आपको आपका जो यूनिट है वो देखने को मिल जाता है। अब ये जो यूनिट हमारे पास मौजूद है, दिस इज एक्चुअली अ डेमो यूनिट, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ये पेपर वर्क और वो चीजें नहीं है, बट अगर आप लोग खरीदेंगे तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो पेपर वगैरह चीजें हैं वो होंगी। मैं इसको हटा देता हूं ताकि मैं आपको फोन दिखा सकूं। ओके भाई, तो इस मोबाइल फोन को जब आप पहली बार होल्ड करते हैं ना तो स्ट्रेट अप आपको एक फीलिंग आती है कि ये मोबाइल फोन जनरल इन्फिनिक्स फोन जैसा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इन्फिनिक्स के फोन हम लोगों ने देखे हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं, बट जनरली एक ऐसे प्राइस रेंज को टारगेट करते हैं जहां पर आपको कम पैसों में ज्यादा फीचर्स मिले। बट ये जो मोबाइल फोन है दिस इज टारगेटिंग अ डिफरेंट ऑडियंस, जिसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम फिनिश में चला जाता है। इसकी हैंड फील प्रीमियम है। साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपको पिनिनफरीना का एक्चुअली एम्बोस लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक्शन बटन भी दिया गया है। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपका पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज और इन्फिनिक्स का हेल्थ स्वीट मौजूद है, जिसके अंदर बेसिकली हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल आप अपने मोबाइल फोन से ही चेक कर सकते हैं। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर डिजाइन एक्चुअली चेंजेस अ लॉट। अगर आप इस मोबाइल फोन के डिजाइन को फर्स्ट लुक में कंपेयर करेंगे जो इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो आया है, तो ऑनेस्टली ये पहली लुक में दोनों एक दूसरे के भाई बहन नहीं लगते। ये फोन बहुत ज्यादा डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ये लिमिटेड एडिशन भी लगता है। अगर आपने कोई बड़ी कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से फोन देखे हो ना तो भाई ये वो वाली वाइब देता है। बैक पर इसके भी डिस्प्ले दिया गया है, AI मैट्रिक्स डिस्प्ले, बट जो हमने नोटिस किया वो ये है कि ये स्लाइटली बड़ा है और अब मुझे इसके अंदर कहीं पे स्पेक्स में नहीं मिला, बट मुझे इसलिए ये लग रहा है कि स्लाइटली बड़ा है कि मेरी टीम ये कह रही थी कि जब हम VWS उस पे लिखते थे प्रो वाले पे तो वो VWS पूरा नहीं आता था, वो स्लाइड होता था, VW पहले आता था, S गुजर जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो VWS का लोगो या नाम लिखा हुआ है वो पूरा नजर आ रहा है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप ही दिया गया है, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट कैमरा सेटअप। यहाँ पर जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का लगाया गया है। 50 मेगापिक्सल का जूम कैमरा है जो कि 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लगाया गया है। पर्सनली आई बिलीव अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से क्या खफा है, मतलब थोड़ा सा बेहतर लगा देते, 13 ही लगा देते, तो 8 मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कम लगा है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक एक्सेंट लाइट भी दी गई है। जैसे मैंने बताया है कि पिनिनफरीना जो है ये फरारी और मजराटी की कार्स बनाता है, तो यहाँ पर एक रेड कलर की एक्सेंट लाइन भी आती है जैसे ही आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मोबाइल फ़ोन को खूबसूरत बना देता है। ऊपर वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल, आपका बाकी सारा सामान है जो आप नॉर्मली फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने अपनी जो इन्फिनिक्स की 60 प्रो वाली वीडियो है उसमें सब चीज़ों को कवर कर लिया था। जो केस इसके साथ आपको देखने को मिलता है ये भी आपको जो है वो फिनिश प्रोवाइड करता है कार्बन फाइबर वाली। और मोबाइल फोन अगर आप इसके बगैर भी यूज करते हैं तब भी जो बैक साइड है उसके अंदर कार्बन फाइबर वाली जो फिनिश है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ईदर केस आपको कार्बन फाइबर वाली जो लुक है वो देखने को मिलती है। इंटरनल्स के ऊपर बात करने से पहले मैं इसके सॉफ्टवेयर स्किन को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर पिनिनफरीना का जो सॉफ्टवेयर स्किन है उसको इस्तेमाल किया गया है। अब इसको मैं सॉफ्टवेयर स्किन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में कुछ नया या कम नहीं किया गया। दिस इज एग्जैक्टली द सेम सॉफ्टवेयर जो कि आपको नोट 60 प्रो में मिलता है, बट यहाँ पर जो थीम है वो पिनिनफरीना की रखी गई है और मुझे पर्सनली जो इन्फिनिक्स की अपनी थीम है वो ज़्यादा प्यारी लगती है। बट ये अगेन वो चीज़ आ जाती है कि हर बंदे का जो अपना
तरीकेकार होता है, अपनी जो पसंद होती है वो है। आप यहाँ पर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में जाकर जो इनकी अपनी थीम्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड एडिशन थीम जिसको रेसिंग कहा गया है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं पर्सनली XOS को प्रेफर करता हूँ, तो मैं अगर इस फोन को खरीदूंगा तो मैं इसको XOS में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, इस मोबाइल फोन की अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में 2 लाख रुपए के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है, और अगर आप 2 लाख के प्राइस टैग की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो MediaTek का 8400 अल्टीमेट है। ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो Antutu बेंचमार्क देखने को मिलता है वो 2.1 मिलियन के करीब का देखने को मिल जाता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि इस प्राइस रेंज में ये वाली परफॉर्मेंस हमें इसके अलावा भी 2 से 3 डिवाइसेस के ऊपर देखने को मिलती है। तो जहां पर इन्फिनिक्स के बाकी फोन्स परफॉर्मेंस में आगे जा रहे होते थे, ये जो मोबाइल फोन है दिस इज परफॉर्मिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वुड गेट फ्रॉम अनदर फोन जो कि इस प्राइस रेंज में आ रहा है। बट जो चीजें इन्फिनिक्स ने एक्स्ट्रा की हैं वो ये है कि एक तो आपको जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी सॉलिड देखने को मिल जाता है, बैक पर डिस्प्ले जो है वो एक्स्ट्रा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बाकी स्पेक्स में इन्फिनिक्स ने काफी ज्यादा गेम उठाई है। इसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि वो 144 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले है, और क्योंकि इसका प्रोसेसर सॉलिड है तो इस 144 हर्ट्ज डिस्प्ले का फायदा आपको गेमिंग में एक्चुअल में हो सकता है, क्योंकि जनरली जो 144 हर्ट्ज लाख रुपए से नीचे आता है उतना पावरफुल प्रोसेसर ही नहीं होता कि वो 144 हर्ट्ज को यूज कर सके। बट यहां पर प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि अगर आप लाइट या मीडियम गेम्स खेलते हैं तो उसमें आप इस स्क्रीन का एक्चुअल में फायदा उठा सकते हैं। मैं अंदाजे के लिए आपको बता देता हूं कि स्मूथ के ऊपर ये अल्ट्रा एक्सट्रीम फ्रेम रेट आपको प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद HDR तक आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, और उसके बाद अल्ट्रा HDR के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है, which बेसिकली मींस कि आप इस मोबाइल फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को हाई एंड फ्लैगशिप्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और क्योंकि इसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज है तो आप उस गेमिंग परफॉर्मेंस का एक्चुअल में फायदा भी उठा सकते हैं। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर काफी ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि मैं दोबारा डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो इन्फिनिक्स के Note 60 Pro वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। बट जो चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास हैं। इन्फिनिक्स का Note 60 Pro का सबसे बड़ा वीक फीचर जो मैंने बताया था वो उसका फ्रंट कैमरा था जो कि 13 मेगापिक्सल था, बट इस फोन में इन्फिनिक्स ने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया है, और हमने जब इस मोबाइल फोन की कैमरा क्वालिटी को टेस्ट किया है तो ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा एक्चुअल में मेरी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। ये लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट दे देता है, और इवन इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ही। एक और चीज़ जो कि इस फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है वो ये है कि क्योंकि ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और क्योंकि इसके अंदर एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये फ्रंट कैमरा भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4K 30 FPS की जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाती है EIS के साथ, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो कि वीडियो में ऑन होती है उसको ऑन करते हैं तब भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो बैक पर मौजूद 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, बट बैक कैमरा में आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मिल जाता है जो कि AI वीडियो स्टेबलाइजेशन है। इसके अंदर जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी लगी हुई है, और ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इसका 3.5x जूम वाला कैमरा है जो फिजिकल जूम है, एक्चुअल में ऑप्टिकल जूम है, वो भी आपको 4K की जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर देता है। सिर्फ इसका जो 0.6x अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें 4K अवेलेबल नहीं है, एंड आई एम पर्सनली समवन जिसको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो मुझे लगता था कि भाई वहाँ पर एक बड़ा कैमरा होना चाहिए था। दैट इज़ दी ओनली थिंग जो कि इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप में हम लोगों ने मिस की है। एज फार एज द कलर्स आर कंसर्न, तो क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन हाई एंड कैटेगरी के अंदर आता है तो इससे खींची गई पिक्चर्स आर एक्चुअली XDR सपोर्टेड, और ये डिस्प्ले भी XDR सपोर्टेड है, जिसका मतलब ये है कि आपको हाई डेफिनेशन HDR से जो ऊपर वाली चीज़ है XDR वो देखने को मिल जाता है। इसे एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज भी आई थिंक कहते हैं। इसके अलावा इस मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है, कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। बैक कैमरा जूम में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दे देता है क्योंकि ऑप्टिकल जूम है, और यहां पर अगर आप इसके AI स्टूडियो की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स ने AI के भी सारे फीचर्स डाल दिए हैं, AI एनहांसमेंट,
फ्लेयर रिमूवल, शैडो रिमूवर, रिफ्लेक्शन रिमूवर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो कैमरा वाली साइड से आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। एंड फाइनली इस मोबाइल फोन की अगर आप बैटरी और उस साइड की डिस्कशन करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि 100 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, बट इन्फिनिक्स ने बैटरी का साइज भी बढ़ा दिया है। यहां पर इतने से पतले फोन में इन्फिनिक्स ने 7000 mAh की बैटरी लगा दी है। तो 7000 mAh की बैटरी को आप 100 वाट पे चार्ज कर सकते हैं। और इस फोन के साथ वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। ये रिवर्स वायरलेस, रिवर्स वायर्ड, बाईपास चार्जिंग सब सपोर्ट करता है। एंड ओवरऑल वो सारे फीचर सपोर्ट करता है जो कि आप इन्फिनिक्स की नोट 60 सीरीज से एक्सपेक्ट करते हैं। पर्सनली आई बिलीव दिस इज अ वेरी नाइस मूव फ्रॉम इन्फिनिक्स। और मैं एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, बहुत से लोग जो हैं वो मुझे नीचे कमेंट्स में कह रहे थे कि ये बंदा इन्फिनिक्स ने 90,000 का फोन या 95,000 का फोन लॉन्च कर दिया और ये बंदा उसकी तारीफें कर रहा है। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी कितने का फोन लॉन्च कर रही है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अच्छा ये वाली कंपनी है तो ये लाख रुपए का फोन लॉन्च कर सकती है और ये वाली कंपनी ने 30,000 से ऊपर लॉन्च किया तो मैं मारूंगा। मुझे फर्क पड़ता है स्पेक्स क्या है। ये वही बंदे हैं जो कुछ टाइम पहले जब हैवल की गाड़ी लॉन्च हुई थी ना तो लोग कहते थे कि भाई करोड़ रुपए की गड्डी, चाइना की गड्डी, और अब हैवल के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं ब्रांड को नहीं देखता, मेरे लिए सारे ब्रांड बराबर है, मैं स्पेक्स को देखता हूं। अगर स्पेक्स अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है तो फोन रिकमेंडेड है, नहीं अच्छे तो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रांड कौन सा है। मैं यहां पर ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए नहीं बैठा, आपको स्पेक्स की वैल्यू बताने के लिए बैठा हूं। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिएगा। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।